गौमाता राष्ट्र माता भारत यात्रा के दूसरे चरण में जिला स्तर पर हो रही गौ ध्वज स्थापना। शंकराचार्य जी के द्वारा रवाना किए हुए गौ प्रतिनिधि कर रहे महाराष्ट्र के जिलों में गौ ध्वज स्थापना। ज्योतिष्ठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2007 के निर्देश पर आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में स्थापित किया गया गौ प्रतिष्ठा ध्वज। जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में गौध्वज स्थापित किया गया। इसी क्रम में आज आपके वर्धा जिले के सिंधी मेले स्थित सिंधी मेघे स्थित श्री राम श्री हनुमान मंदिर पवन सुत नगर महाडा कॉलोनी में भी गौध्वज की स्थापना की गई। गौध्वज स्थापना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौ परिराजक स्वामी दया शंकर दास जी महाराज जी ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पिछले 22 सितंबर 2024 को अयोध्या धाम में पहुंचकर रामकोट की परिक्रमा कर इस यात्रा की शुरुआत की थी। ये ऐतिहासिक यात्रा पूर्वोत्तर के प्राय सभी राज्यों में जाकर चारों दिशाओं में होते हुए हिंदुस्तान के सभी 36 प्रदेशों की राजधानी में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर चुकी है। इस ऐतिहासिक यात्रा को विगत दिनों तब तक बड़ी सफलता मिली जब पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे जी ने देशी रामा गाय को राजमाता घोषित करके कैबिनेट के प्रस्ताव की काफी शंकराचार्य जी के चरणों में सौंपी थी। इतना ही नहीं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने राजमाता भी घोषित करके जगत गुरु शंकराचार्य जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर पादुका पूजन कर राजमाता का दर्जा दिया। पूजन शंकराचार्य जी महाराज उस ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से भारत भूमि के ऊपर से संपूर्णतया गौ हत्या का कलंक मिटाकर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ परिराजक स्वामी दयाशंकर दास जी महाराज के साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी किशन दास जी ने आज गौ ध्वज की स्थापना कर वर्धा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गाय को केवल दूध उत्पादन की मशीन समझने वाले और गाय को मांस समझने वाले दोनों ही गाय के महत्व से अनभिज्ञ हैं। गाय का हमारी संस्कृति में इतना अधिक महत्व है कि पहली रोटी हम अपने 33 कोटि देव स्वरूपा गौमाता को समर्पित करते हैं। उनके संबोधन को उपस्थिति पदाधिकारी मंदिर परिसर के नागरिकों ने ध्यान से सुना और प्रण लिया कि हम हमारी गौमाता की रक्षा के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर वर्धा के गौ सांसद घनश्याम आहारी, गौ विधायक यथार्थ भाजपेयी, स्वप्रिल लाड, अशोक जी फरताड़े, संजय जी कराले, प्रशांत वाघमारे, सागर चौधरी, नीरज शुक्ला, प्रसाद गंवाड़े, प्रीतम वाघमारे, ऋषि खनगारे, सौरभ कंडू, वैभव कोहाड़, मंदिर परिसर की मात्र शक्ति सहित अन्य नागरिक के उपस्थित थे। महाराष्ट्र से संवाददाता श्याम देशकर की रिपोर्ट। पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान की गौ प्रतिष्ठा अभियान की भारतीय गौ क्रांति मंच की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम बोला। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने पूरे 36 राज्यों में अभी गौ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर के गौध्वज स्थापित किए हैं सभी 36 राज्यों में, और दूसरे चरण में इस पूरे अखिल भारतीय गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा को सबसे पहले महाराज जी ने महाराष्ट्र की भूमि पर भेजा, क्योंकि राष्ट्र में जो राष्ट्रमाता की मांग हुई है उसको महाराष्ट्र सरकार ने पूरा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, क्या नाम है, शिंदे, पूरा नाम क्या है, नाथ जी शिंदे ने शंकराचार्य भगवान के आह्वान पर वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी रामा गौ माता को महाराष्ट्र राज्य में राज्य माता घोषित किया, कैबिनेट में पास करके। इस प्रसन्नता में महाराज जी ने सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता से अपील करी है कि देखो भाई, हमारी ये सनातन संस्कृति का जो ये विषय है गौरक्षा का, इसमें महाराष्ट्र ने उत्साहपूर्वक साहस का परिचय दिया है। इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र की जागरूक जनता से हम लोग सभी जगह स्थापित किए हैं, हर जिला में, हर विधानसभा लोकसभा में ये गौध्वज स्थापित किया है। और इसके पीछे यही अपील की है महाराष्ट्र की धर्मप्राण जनता से कि जो अपनी माई का है वो अपना भाई है। तो महाराष्ट्र के प्रधान मुख्यमंत्री ने सिद्ध कर दिया कि वो माँ के साथ खड़ा है ना। तो अभी ये जो गौमाता के साथ जिन्होंने अपना धर्म निभाया है, महाराष्ट्र की जनता से हमारी अपील है कि हम भी अपने स्वधर्म का पालन करें। यदि हमारा भाई मजबूत होगा तो हमारा वो धर्म का कार्य, समाज का कार्य, कल्याणकारी कार्य और शिद्दत के साथ अच्छे तरीके से आगे करेगा। शंकराचार्य भगवान का एक निश्चय है
क्योंकि हमारे जगत गुरु कहलाते हैं, पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है। तो गाय माता मात्रा सर्वभूतानां गावा सर्व सुख प्रदा, गाय संपूर्ण प्राणियों की माता है। और गाय सुखी होगी तो संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य से लेके और इतर प्राणी, सब सुखी रहेंगे। और यदि गाय दुखी रहेगी, गाय को यदि मनुष्य काट के बेचेगा, खाएगा, तो इस संसार में आसुरी स्वभाव बढ़ने से आपस में कलह होगा, युद्ध होंगे और विभीषिकाएं फैलेंगी। इस सारी आसुरी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए यह गौ प्रतिष्ठा यात्रा है कि सारा संसार स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी चरित्र का बने, जिससे पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो। यही हमारे जगत गुरु जी का संदेश है और यही भारतवर्ष का संत समाज चाहता है। और इसी क्रम में हम लोगों ने वर्धा में, जो ऐतिहासिक संत विनोबा और गांधी की भूमि है, जहां महान क्रांतिकारी राजीव दीक्षित ने अपनी कर्मभूमि बनाई है, हमने राजीव दीक्षित के कार्यालय पे भी ध्वज स्थापित किया है। और पवनार में जाके हमने बहनों के बीच में जाके वहां 3 दिन का 15, 16, 17 मित्र मिलन कार्यक्रम चल रहा, वहां भी गौध्वज स्थापित किया है। और गांधी ग्राम में, वो जो गांधी आश्रम है ना, वहां भी हमने गौध्वज के लिए निवेदन किया है। सब लोग गाय के साथ खड़े हैं, सबकी इच्छा है। गांधी ने तो कहा था कि हमें स्वराज से पहले गौरक्षा चाहिए, और हमें गौरक्षा के अभाव में स्वराज हमारे लिए अभिलषित नहीं है। फिर काहे का स्वराज जब गाय नहीं? तो अभी 76 साल हो गए, गाय तो कट रही है। तो गाय कट रही है तो इसका मतलब अभी हम स्वाधीन नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम पराधीन हैं, क्योंकि हमें आजाद भारत में भी अपने माँ का कलेजा काट के परोसना पड़ रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही शर्म का विषय है। इसलिए बधाई हो महाराष्ट्र राज्य सरकार को, जिसने राज्य माता घोषित किया। और यहाँ की जनता को भी हम बहुत विनम्र निवेदन करेंगे कि भैया अपने भाई को पहचानो, और जो गाय के विरोध में है उन कसाईयों को भी पहचानो, पहचान के अपना मतदान करो। नहीं तो आपका मत आपका पुण्य का भी भागीदार बनाएगा और आपका मत आपको पाप का भी भागीदार बनाएगा। इस भावना के साथ हम महाराष्ट्र की जनता को जगाना चाहते हैं और राज्य में राज्य माता घोषित करने के उपलक्ष्य में यहाँ की सरकार को धन्यवाद देते हैं। और हम केंद्र की सरकार से अपील करते हैं कि सब मिलकर के केंद्र सरकार से अपेक्षा करो कि जल्दी से जल्दी राष्ट्र माता घोषित करो, गौ हत्या बंद करो, नहीं तो ये भारतवर्ष के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा संकट है। जी, मैं गौ परिव्राजक दयाशंकर दास बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने गौ सांसद आदरणीय, इधर आओ सामने कैमरे के, सांसद हैं यहाँ वर्धा विधान लोकसभा क्षेत्र से, और क्या नाम है? ये हमारे घनश्याम आहारी जी हैं। और इन्होंने जो गौ विधायक बनाए हैं, क्या नाम है वाजपेयी का? यथार्थ वाजपेयी गौ विधायक हैं और अभी गौ विधायक ये निर्माण कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में आप सब लोग उस ध्वज की स्थापना करें, पूजा करें, प्रदक्षिणा करें। हर मंदिर पर गौ माता की यह जो चर्चा है कि गौ माता हमारी प्राण है, प्राणी नहीं है, इस देश की जान है, जानवर नहीं है। गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए और हम करोड़ों भारतीयों की आस्था है गाय, तत्काल केंद्र में हमारी आस्था के आधार पर हम बहुमत के, हमारा बहुमत है, हम बहुसंख्यक हैं हिंदू सनातनी, इसलिए हम सबकी सनातनियों की मांग है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। धन्यवाद। जय गौ माता।